अहम शून्य कौन है? अहम शून्य ही ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, और अहम शून्य बनना है हमारी श्री जी को नाम रटो, हमारी किशोरी जी को जपो। तो भोंदू ने सोची कि महाराज जी तो रोज ही गैया चरावे आते होंगे, मैं ना मिले। दूसरे दिन भोंदू पहुंच गया, गैया सब चल रही थी, भोंदू तो लेके अपनी पोटली और इधर उधर ढूंढने लगो, कहीं श्याम सुंदर मिलेंगे। गुरु जी ने बताया था सांवला भेष है, पीली पीतांबरी पहनते हैं, वैजंती माला पहनी होगी। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीत गए, रोज भोंदू ढूंढता, लेकिन ठाकुर जी उसको मिले नहीं। ठाकुर जी को भी दया आ गई, बोले बता पूरी दुनिया मंदिर में खोज रही है, जो मुझको वन में ढूंढ रहा है, क्योंकि गुरु जी ने कह दी भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चरावे जामे। ठाकुर जी वहां थे नहीं, लेकिन आ गए भोंदू के लिए। तभी भोंदू देखता है कि महाराज असंख्य गैया, और ऐसी गैया कभी देखी नहीं, अद्भुत गैया, बड़े बड़े सींग उनके गले में, ऐसे मोटे मोटे महाराज सुंदर नाद करवे वाले, स्वर करवे वाले, बढ़िया सबने कड़ूला पहने हैं, और ऐसी गैया मदमस्त रहती हुई चलती हुई आ रही है। भोंदू खड़ो खड़ो देख रहा, और तभी उन गैयाओं ने किनारों कियो, और मध्य में ही महाराज लकुटी अपने कंधा पे टांगे, वहां पे दोनों हाथ लटकाए, गौ पाग, गौकर्ण पाग। ठाकुर जी को अष्टमी के दिन गोकर्ण पाग पहनते हैं। कैसी पाग? हम अपने लाल जी को कभी कभी धराते हैं, उस पाग में क्या होता है कि 2 तो कान निकरिया में यहाँ पे, 2 सींग निकरिया में यहाँ पे, और ऐसे कान आ जाए नीचे, तो वो गोकर्ण पाग। ठाकुर जी गैया की तरह पाग पहने, ऐसे करके पहनेंगे कि 2 सींग निकरिया है और 2 कान यूं लटक जाए। उस दिन ठाकुर जी आभूषण नहीं पहनते। श्रीमद् भागवत जी के वेणु गीत में वर्णन है, ठाकुर जी लोमना को श्रृंगार करें। लोमना कहा है गैया के पैरन ने बांधवे की जो रस्सी होवे दूध काटते समय, वो गैया के पामन की रस्सी को ही ठाकुर जी आभूषण बना के गले में पहने, एक हार के भांति, एक एक अपने हाथ पे बांध लें, कमर पे बांध लें, बाजूबंद पे बांध लें, लोमना को श्रृंगार। आहा, गौरज उड़ उड़ करके ठाकुर जी के अंग पे लग रही, और ठाकुर जी चलते भय भोंदू के पास आ रहे हैं। भोंदू दूर से देख करके आनंदित है, रोए, देखते ही रह गए ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोले अरे तेरा नाम कहा है? भोंदू तो भूल गयो मेरा नाम कहा है। ठाकुर जी को देखने लग गयो, बोले मैं आपको छू के देख लूं? बोले हाँ देख ले। ठाकुर जी को स्पर्श करे, त्यों त्यों बाकी नेत्रन से अविरल अश्रुधार गिरे, शरीर कंपायमान है गयो। ठाकुर जी ने पकड़ो, अरे तू 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 रो काय रो, तू कांप काय रो, मैं कोई हुआ थोड़ी हूं, अरे मैं जय जय हूं, अपना नाम बताया दे, तू कौन है? भोंदू ने कही मेरा नाम है भोंदू, और जैसे ही वाने कही भोंदू, ठाकुर जी बोले कहा बताई तेने, कहा नाम है तेरो? बोले मेरा नाम है भोंदू। भोंदू सुनते ही ठाकुर जी तो इतनी जोर से हंसते 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 ठाकुर जी गिर गए, लुढ़क गए, पेट पे हाथ धर के ठाकुर जी जोर जोर से हंसे, और फिर उठ के पूछे तेरा नाम क्या है? बोले भोंदू। और फिर सुन के ठाकुर जी हंसे, बोले जय तेरा नाम है? बोले मेरा असली नाम तो कछु और है, पर सब प्रेम तो मुझको भोंदू बुलाम है। ठाकुर जी बोले मेरे घरे लग जा, तेरा नाम इतना सुंदर, अरे भैया तेने इतनी हंसी कराई थी, इतने दिनों बाद मैं आज जोड़ते हंसूं, मेरे घरे तो लग जा। भोंदू को वो सब प्रदान कर रहे हैं ठाकुर जी जो उसने कभी सोचा नहीं। रूप माधुरी का दर्शन कर रहा है। एक पद हम गाते हैं, हरि जी हम कब होंगे ब्रजवासी, है ना, पर मेरा मन है, और मैं आज व्यास मंच पे ही भावना आ रही है, पर मैं कभी ना कभी ठाकुर जी के लिए एक पद ऐसे लिखूंगा जहां मैं ठाकुर जी से हम यूं कहें, ठाकुर जी हम कब होंगे भोंदू, हम कब होंगे सीधे, हम कब होंगे सीधे, हम कब होंगे वो सहज जैसे आपको हम भा जाएं। ब्रज में बसना अब कठिन नहीं रह गया, धन के बल पे सब बस रहे हैं ब्रज में जाके, लेकिन ब्रज में जैसे बसने वाले को जैसा स्वभाव होना चाहिए वैसा कोई को नहीं रह गया है। ठाकुर जी भोंदू को देख रहे हैं, नेत्रन में हंसी के कारण छोटे छोटे बिंदु आ गए ठाकुर जी के अश्रु के। ठाकुर जी पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं अरे बैठ जा भोंदू आजा। अरे भैया कछु कहते रहो, नाम बहुत जोर को है, कौन है धरो? बोले मेरे गुरु जी और सब गौशाला के लोग मुझको भोंदू के हैं। ठाकुर जी बोले वाह भैया तेने बड़ा आनंद किया, चल कछु लायो, चल मुझको कछु पवा दे। भोंदू बोलो आप वही हो ना जिनके बारे में गुरु जी बताते हैं? ठाकुर जी बोले तेरे गुरु जी कौन के बारे में बताऊं, का बताओ? कहा बता मैं तेरे गुरु जी? बोले गुरु जी बता मैं, आप सांवरे सांवरे से हो, मोर मुकुट पहनो, नंद बाबा के लाला हो ना आप? ठाकुर जी बोले हाँ मैं नंद बाबा को लाला हूं। जसोदा जी आपकी मैया है ना? बोले हाँ वो मैया। अरे हमारे गुरु जी खूब बता मैं आपके बारे में। एक बार आपने मैया की एक मटकी फोड़ दी, मैया ने आपको उखलते बांध दियो ना? ठाकुर जी बोले हम वही हूं मैं। आपने कालिया नाग के ऊपर एक बार नृत्य किया ना, जमुना जी ने कहा कि बोले हाँ मैं वही हूं। ठाकुर जी को भी इतना प्रिय लग रहा, कितना भोला है ये। अब बात ही बना तो रहेगा कछु पवावे को। बंधु बोला हाँ मैं लाया हूं, 2 रोटी लाया हूं। रोटी खोल करके और महाराज बीच में गुड़ रख दियो, मिर्च रख दी। बोले जय 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 लाया हूं, आप पालो। अरे जी तो बुजुर्ग को ला दे। ठाकुर जी महाराज बंधु की वो रोटी लाई और बा में गुड़ बीच में छुपड़ लिया और नेक नेक लेकर के ठाकुर जी प्रेम से पाने लगे। एक रोटी पा गए, बोले मुझे तो और भूख लग रही है, ला एक और दे दे। बंधु बोले जी मेरी है, 2 ही लेके आया मैं। बोले तो दे दे, कहा जा रहा है, मैं भूखा रह जाऊंगा फिर। ठाकुर जी कह रहे ना दे दे, चल तू अब मांझा खा लियो। अच्छा काम करो, आधी आधी खा लो। आधी ठाकुर जी को, आधी दही नहीं माने। बंधु में बेचारा सीधा है। ठाकुर जी तो उसके चिंतन में चले गए, कितना भोला, कितना सीधा, कितना प्यारा। ए बंधु देख हम भूखे रह गए, हमारी खुराक ज्यादा है। जसोदा मैया ये एक आध रोटी ना पवावे हमको, सबरी रोटी बना के सामने धर दे। लाला तेरो जितना मनो पाले, बाकी के सब पूरा परिवार पालेगो। और वही विधा आज भी मंदिरों में प्रसाद की है। पूरी की पूरी कढ़ाई का भोग जाएगा ठाकुर जी के सामने। लाल जी जितना आपकी रुचि हो आप पाओ, जो बच जाएगा बाकी सब लोग प्रसाद में ले लेंगे। भैया तुम हमारे काजन एक ज्यादा सो प्रसाद ले, हमें भूख ज्यादा लगे। बंधु बोलो ठीक है जय कल ले आऊंगा। और बंधु भी सहजता से चला गया। हम आप होते पकड़ लेते, ठाकुर चिपक जाते ठाकुर जी थे, पर यहाँ ठाकुर जी चले गए, बंधु चलो गए। बंधु ने किसी को आगे कुछ नहीं बताया। उसको लगा ये सब लोग मिलते ही हैं ठाकुर जी से, मुझे आज पहली बार मिले हैं। वहां पे एक मेरे मित्र में नंद जी के लाला, यशोदा मैया के लाला, बड़ी भूख लगे, उनको बहुत पेटू है। मेरी रोटी खा के कल आधी मिली मैं, बस उनके काज दे दो, उन्हें खवाना। रसोईया बोलो तू गुरु जी से आज्ञा दिलवा दे तब देंगे। बंधु गए गुरुदेव के पास, गुरु जी प्रणाम।
गुरुजी ने रसोईया तो कह दो आज मैं 6 रोटी दे देगा। बोले ए बंधु तू 6 रोटी क्यों ले जा रहा है, तू तो 2 ही रोटी खावे। अरे गुरुजी मैं वही बात बता रहा हूँ, वहां श्याम सुंदर आम है, नंद नंदन आम है, जिनकी आप लीला सुना में। गुरुजी हैं तो बड़े प्यारे, जैसी आंख आप बताऊं बात ज्यादा सुंदर, मुस्कुरा में तो ऐसा लगा कि गुरुजी बस देखते ही रहो उनको, बहुत प्यारे हैं गुरुजी, पर बहुत पेटू में, बहुत खामे। कल मेरी सभी रोटी खा गए, वो तो मैं छीन लाया, आधी खा ली मैंने, नहीं तो भूखे रह जाता मैं। तो उन्होंने मुझसे कही कि नहीं ज्यादा सी रोटी लाई, या हमारी 6 ले जा रहा हूं गुरुजी, आप आज्ञा दे दो। सरल व्यक्ति का एक स्वभाव बन जाता है कि वो झूठ बोलना नहीं जानता। एक सीधे व्यक्ति का एक स्वाभाविक गुण उसके अंदर निर्मित हो जाता है कि उसको उससे झूठ दूर रहता है फिर उससे। गुरुदेव बोले कोई और बोलता तो मैं नहीं मानता, लेकिन भोंदू झूठ नहीं बोल सकता। भोंदू तू सच में ठाकुर जी से मिला? बोले हाँ गुरुजी, आपकी कृपा से मेरे भाग्य जगह कल में मिला। कैसा स्वरूप था? उसने एक एक अंग का वर्णन किया। नेत्र ऐसे हैं, जब पलक उठती हैं तो ऐसा लगता है, गिरते हैं तो ऐसा लगता है, हंसते हैं तो दांत ऐसे लगते हैं, नासिका ऐसी है उनकी, हाथ गदमदरा से हैं, पाम गदमदरा से, पेट नेक निकरो सो है ठाकुर जी को। और गुरुजी उनमें तो बड़ी सुंदर सुगंधी सी आती रही, और मैंने तो स्पर्श करके देखो, ऐसा स्पर्श पूरी दुनिया में मैंने आज तक नहीं किया, ऐसा स्पर्श है उनको। उनके पास बैठे ना, गर्मी को बोध ना हो, ऐसी सुंदर शीतल सी हवा सी आती रही उनमें। अरे गुरुजी बड़ा मन लगा उनके संग बैठने में। जैसा जैसा रूप भोंदू वर्णन कर रहा था, गुरुदेव समझ गए कि ये ठाकुर जी से मिल गया है। गुरुदेव बोले भोंदू तो ठाकुर जी को लेके यहाँ आश्रम आ जाना, हमारे ठाकुर जी से निवेदन कर दे, वो यहाँ आ जाएंगे। अब भोंदू इस बात पर यह सोच रहा है कि इतने श्रेष्ठ विद्यार्थी आश्रम में, गुरुकुल में, गौशाला में हैं, इनसे गुरुजी ने नहीं कहा ठाकुर जी को लाने के लिए, मुझे आज्ञा दे रहे हैं। ठाकुर जी तो सबसे ही मिलते होंगे, गुरुजी चाहते तो किसी को भी आज्ञा दे देते, पर गुरुजी ने मुझको ही चुना। भोंदू तो सरल सहज इतना भावुक हो गया, बोले गुरुजी मैं लेके आऊं ठाकुर जी को? बोले हाँ तू लेके आ। बोले आप सच में चाहें कि मेरे साथ आवे वो? बोले हाँ तू ही लेके आ उनको। भोंदू बोलो जो आज्ञा गुरुदेव। अब तो इतना आनंद में निमग्न है करके भोंदू पहुंच गए भांडीर वन। और भांडीर वन आज ने विलंब से पहुंचो, ठाकुर जी पहले ही बैठ गए, मैं पहले ही पहुंच के वहां पे इंतजार कर रहे हैं भोंदू को। भोंदू गयो, ठाकुर जी बोले आजा आजा। अरे कहा नाम बताया तेने अपना? बोले मेरा नाम है भोंदू। ठाकुर जी फिर हंसने लगे, बोले तेरा नाम बहुत जोर का भैया, बैठ जा, कैसा है तू? बोले मैं बहुत बढ़िया हूं, आप कैसे हो? बोले रात भर तेरी याद आई मुझे, कल मैंने यशोदा मैया सो कही, नंद बाबा सो कही, सबन को बताई तेरे बारे में। तू आज रोटी लाया? बोले हाँ देखो कितनी सारी लाया हूं। पोटली खोल करके ठाकुर जी के आगे धर दी। ठाकुर जी तो बड़े आनंद में भर गए, और रोटी उठा करके बीच में गुड़ धर के वहां की पुंगी सी बनाए कि ठाकुर जी प्रेम से पान लगे। भोंदू बोलो जय जय ठाकुर जी, आज पहली बार गुरुदेव ने मुझसे कछु काम की कही है, और मैं चाहूं या काम को मैं भली भांति कर दूं। ठाकुर जी बोले कहा काम कहो? बोले गुरुजी मुझसे कह रहे हैं कि तू ठाकुर जी को लेके हमारे आश्रम आ जा। अब आप तो मेरे मित्र है गए हो, गुरुजी चाहते तो कोई भी शिष्य कह देते, पर उनने मुंह को ये काम दियो पहली बार। आप कृपा करो ना, मेरे संग चलो ना गुरुदेव के आश्रम। ठाकुर जी रोटी खाते जा रहे हैं और बोल रहे हैं देख भोंदू तू जो कहेगा सब काम करेंगे हम, लेकिन जब गुरुजी बीच में मतलब है, तेरो मेरो संबंध है, तू मेरो सखा मैं तेरो सखा। गुरुजी आश्रम गैया इन सबन को दूर रख मोते। चरणों में गिर गए, बोले अरे जय जय, मैं तो आपको जानता ही ना हूं, मैं तो इतने दिन से भांडी बना रहा हूं गैया चरावे, मैंने आपको कभी देखो ही ना, है सके आप मेरे बगल से निकसे भी होंगे, पर मैं आपको जानता ही ना हो तो मैं कैसे पहचान? वो तो गुरुजी ने मुझको आपकी कथा सुनाई, तभी तो मैं आपको जान पाया। जिन गुरुजी की कृपा से आप मुझको मिले, उन गुरुजी की आज्ञा है, आपने चल दो ना मेरे संग। ठाकुर जी बोले चाहे जो हो भैया, हम तेरे गुरुजी तो ना मिलेंगे, तो मिलेंगे बस। भोंदू बोलो नहीं मिलोगे गुरुजी थे? ठाकुर जी बोले ना मिलेंगे। अंतिम बार पूछ रहा हूं, नहीं मिलोगे? ठाकुर जी बोले ना मिलेंगे ना मिलेंगे ना मिलेंगे, बस तो मिलेंगे। भोंदू ने सबरी पोटली उठा ली, बोले तो फिर ये रोटी वो गुरुजी के घर की है, इन्हों मत खाओ। हाँ सबरी खत्म करते जा रहे हैं। ठाकुर जी बोले अरे तो रोटी तो खाने ना, जो गुरुजी के आश्रम में बनी है जेका खाओ। और पोटली सबरी बांध ली, ठाकुर जी के हाथ में 200 ग्रास बचो। भोंदू ने हाथ पकड़ के बोले जब वो छोड़ दो, जो गुरुजी को है दे दो। अरे तो जा तो खान दे, ये तो आधा बचो ना ना, जो दे दो, और लेके अपने मुंह भर लियो, खा गए। अरे मैं कह रहा हूं हमारे गुरुजी ने मिलवाए हैं आप, हम और तुम उन्हीं के पास नहीं चलोगे? ठाकुर जी बोले भैया देख तू अब चाहे गुस्सा है जा, तेरे गुरुजी तो ना मिलेंगे, हम बस तो मिलेंगे। तो भोंदू बोला ठीक है, तो जा पेड़ ते या पेड़ तक, या कि पल्ली पार तुम्हारी है या इल्ली पार मेरी है। पल्ली ते गैया चरावे आएंगे, इल्ली पार अगर तुम आए, पल्लंकु नहीं हो, उल्लंकु मत ही हो, नहीं तुम्हारी गैया ने लेके भाग जाऊंगा मैं। ठाकुर जी को धमकी दे रहा हूं। और सुनो आज से आम पाम 100 साल की कट्टी दूर नहीं हो मोते, मेरा कोई तुम्हारा संबंध नहीं, 2 दिना को सखत्व, हमारे गुरु जी को जो नहीं है बातें, हमारा कोई संबंध नहीं। ठाकुर जी बोले तो जाने ना हम जय जय हैं? बोले जय जय हो चाहे जो हो, हमारे गुरु जी ने मिलवाए, अगर चाहो कि मैं तुमसे मिलूं या बैठूं तो मेरे गुरु जी के पास चलो। ठाकुर जी बोले मैं तो नहीं जाऊंगा, ठीक है मैं जा रहा हूं। और अपनी गैया ने घेर के महाराज भोंदू तो चल पड़ो। ठाकुर जी कह रहे हैं भोंदू, भोंदू नहीं पीछे मुड़ के भी देख रहा। दूसरी बार बोले ठाकुर जी भोंदू, अरे नहीं देख तो ले। भोंदू नहीं देखा। जब तीसरी बार ठाकुर जी ने कही भोंदू, जब भोंदू ने अब भी नहीं देखा, तो जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपनी प्रियतमा के लिए व्याकुल हो जाता है, ऐसे श्री ठाकुर जी भोंदू के लिए व्याकुल हो गए। अरे जी देखे ही ना रो, जी पलटे ही ना रो।
ठाकुर जी को लगी नहीं दूर जाके आ जाएगा, लेकिन भोंदू नहीं लौटो, चलते ही चलोगे, चलते ही चलोगे। थोड़ी दूर तक भोंदू दिखो, जैसे ही भोंदू दिखनो बंद भयो, ठाकुर जी अपने आप को रोक नहीं पाए, नेत्रन में अश्रु भर आए और महाराज चौकड़ी मार के दौड़े ठाकुर जी, अरे भोंदू रुक जा, अरे भोंदू नेक रुक जा, अरे तू जो कहेगो सो करेंगे, तू कहेगो तेरे गुरुजी के यहाँ जाएंगे, वहीं बस जाएंगे, लेकिन तुम मुझे दूर मत जाए भैया, मुझको संग लेके चल। और ठाकुर जी दौड़ करके गए और भोंदू की कमर पे जाकर के लद गए पीछे, और लद करके बोले चल ले चल अपने गुरुजी के पास, चल के आवे तेरे गुरुजी तो मिल के आवेंगे। गैयान के बीच में कैसी सुंदर छवि है, पत्र भरोसा भोंदू और श्याम सलोने नंद नंदन बाकी पद्दी पे चढ़े हुए पीछे पीछे ऐसे हाथ देख करके दोनों पाम ठाकुर जी के हाथ में उठा रखे हैं और भोंदू लेकर के ठाकुर जी को अपने आश्रम आ रहे हैं। गुरु जी ने देखी गैया आ गई, गुरु जी द्वार पे आके खड़े गए और जैसे ही गैया आती गई तभी ऐसा दृश्य देखो, भोंदू की पद्दी पर श्री ठाकुर जी साक्षात नंद नंदन मंद मंद मुस्कुराते हुए वाके कान में कछु खाना पूसी करते हुए आ रहे हैं। भोंदू तो कह रहे हैं जाइए तेरा गुरु, जाके कारण तुम मुझे छोड़ के भाग रहे हो, दारी के बड़ी उड़ा दूंगा मैं, जाके कारण तुम मुझे छोड़ रहे हो। नहीं गुरुजी, हमारे गुरुजी बड़े भोरे हैं, इनको दर्शन देते हो। ठाकुर जी को देख करके गुरुजी तो वहीं मूर्छित हो गए, उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि ठाकुर जी आ गए। भोंदू ने गोद में उठा लिए, जल को छिड़काव किया और जल को छिड़काव करके जैसे ही पुनः गुरुजी के नेत्र खुले, नंद नंदन सामने खड़े हैं, बाकी अदा से मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भोंदू जैसे ही गुरुजी खड़े हुए, भोंदू खड़ा हुआ, ठाकुर जी ने खींच के भोंदू अपने ऐसे गले में गलवैयां डाले खड़े गए। गुरुदेव ने भोंदू को प्रणाम किया पहले। भोंदू बोलो जी कहां कर रहे हो गुरुजी? बोले भैया परिवार त्याग दियो बाल्यकाल में, आज 60 वर्ष है गए घर छोड़े भय, कौन से उपनिषद नहीं पढ़े, कौन से वेद नहीं पढ़े, कौन से शास्त्र नहीं पढ़े, कौन कौन से नियम व्रत अनुष्ठान नहीं किए हमने, लेकिन आज तक ठाकुर जी के दर्शन नहीं भये। धन्य है बंधु तेरो ये भोलोपन, तेरो ये सीधोपन, तेरी ये सरल भाव, तेरी ये सहजता, जैसे आज साक्षात त्रिलोकीनाथ तेरे कंधा पर चढ़ के आए हैं। ऐसा सुख तो कोई ज्ञानी को भी ना दे में ठाकुर जी जैसा तू को दियो है। ठाकुर जी के सामने भोंदू को प्रणाम कियो, अंत में ठाकुर जी को प्रणाम कियो। ठाकुर जी बोले गुरुदेव जा भोंदू को हम हमेशा के काजे लेवे आए हैं। और ठाकुर जी ने भोंदू के गले में गलवैयां डाली और देकर के ठाकुर जी अपनी श्री निकुंज में भोंदू को लेकर के वहां से प्रस्थान कर गए।